हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। इससे पहले मैंने आपको जो है सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उसके मैंने 4 चीज़ की थी। उसके मीनिंग क्या होता है, उसके डेफिनेशंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके इसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो वो वीडियो मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है सोशल चेंज। ठीक है, तो मैंने उसकी वीडियो पूरी तरह से बना के डाल दी है। ठीक है, आज मैं करने वाली हूँ कि सोशल जो हमारा चेंज होता है यानी कि सामाजिक परिवर्तन के अंडर जो है 2 चीज आती है। एक हमारा स्ट्रक्चरल चेंज आता है यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन, और दूसरा आता है हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन। तो उसमें से मैंने जो हमारा स्ट्रक्चरल चेंज होता है, जो हमारा संरचनात्मक परिवर्तन होता है, उसके बारे में अब जो वीडियो आपको जो है अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या है, आपको अगर ये वीडियो देखनी है तो उससे पहले आपको जो सोशल चेंज वाली वीडियो मैंने अभी अपलोड करवाई है, ठीक है, की है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो एक हमारा बाहरी आवरण है। ये सोशल चेंज है और उसके अंदर 2 चीजें आती हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन और संरचनात्मक परिवर्तन। तो इसी वजह से पहले आप पूरे सोशल चेंज जो होता है उसका कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद आपको जो हमारा स्ट्रक्चरल चेंज है, जिसकी वीडियो मैं आज बनाने वाली हूँ, वो आपको बहुत अच्छे से ढंग से समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो को पहले देखिएगा, फिर इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए सीधा टॉपिक की ओर बात करते हैं। आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाली हूँ वो है हमारा संरचनात्मक। ठीक है, संरचनात्मक परिवर्तन। चलिए, ठीक है, मैं आपको करवाने वाली हूँ संरचनात्मक परिवर्तन। इसके बारे में 1-2 चीजें करनी है हमको, ज्यादा नहीं करना। पहली चीज जो आपको करनी है ना, वो करनी है हमारी मीनिंग क्या होता है। पहले आपको कोई भी चीज, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसमें एक धारा होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे आपको उस वीडियो को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले आप मीनिंग लिखें, फिर अगर उस टॉपिक की डेफिनेशन है तो फिर डेफिनेशन लिखें। ठीक है, पहले मीनिंग, फिर डेफिनेशन, फिर हमारे आता है तीसरा फीचर। क्योंकि ये जो हम टॉपिक आज करने वाले हैं संरचनात्मक परिवर्तन, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए हम सीधा इसमें मीनिंग करेंगे, फीचर करेंगे, और लास्ट में जो हमारा जरूरी है वो है हमारा कंक्लूजन। ठीक है, और मैं हमेशा ही ये बात कहती हूँ आप लोगों को, एक पल्ले बांध लीजिए, यानी कि दिमाग में रख लीजिए कि कंक्लूजन आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो कंक्लूजन छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि ये हमारा पूरे 2 मार्क्स का होता है। अगर आप इसको छोड़ के आ जाते हो, बाकी सारा करके आते हो, तो आपके 2 मार्क्स तो ऐसे कट जाते हैं, तो पूरे नंबर तो आने से रहे। ठीक है, अगर आप BA में हो या फिर आप +1 +2 में हो, वहां पर आपको 4 क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े, मेरे ख्याल से 6 नंबर के। ठीक है, और BA में आपको 18 मार्क्स के आते हैं, तो वहां पर आप मतलब आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब 2-2 करें तो हमारे 2-2 तो हर क्वेश्चन में से नेचुरली कट जाएंगे। मतलब आपके नंबर कम होने के तो पूरे आप खुद ही छोड़ के आ जा रहे हो 2 मार्क्स। तो जरूरी है कि आप कंक्लूजन के लिए भी समय निकालें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज एक क्वेश्चन को पूरा करने में। सबसे पहले मीनिंग, फीचर और फिर कंक्लूजन, ये हो जाएगा। अगर डेफिनेशन है क्वेश्चन में जो है तो डेफिनेशन भी सेकंड नंबर पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं। अब मैं शुरू करती हूँ कि हमारा जो मीनिंग है, कि जो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा संरचनात्मक परिवर्तन है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हमारा जो संरचनात्मक परिवर्तन है वो होता क्या है। तो अब इस प्रकार से कह सकते हो कि हमारी जो सोसाइटी होती है उसमें जो सोशल रिलेशन होते हैं, यानी कि जो सामाजिक संबंध होते हैं, जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, और इनमें जो भी चेंज आता है, जो भी परिवर्तन आता है, उसको संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। हमारा जो समाज है, सोसाइटी जिसमें हम लोग रहते हैं, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर है, जो है मैरिज स्ट्रक्चर है, जाति का जो पूरी तरह से स्ट्रक्चर पाया गया है, और बहुत सारी चीजों का स्ट्रक्चर है। और इन सभी में जो भी चेंज आता है, इन सभी स्ट्रक्चर्स में जो भी चेंज आता है, उसको हम स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं, यानी कि उसको हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से चीजों को आप कर सकते हो। ये हम मीनिंग बता रही हूँ मैं। मीनिंग में क्या लिखना होता है कि आपको इस जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, जो भी टॉपिक या जो भी क्वेश्चन दिया होता है, तो उस टॉपिक के बारे में जितनी भी जानकारी आपके पास है वो आपको मीनिंग में लिख देनी होती है। जो मैंने अभी इतना कुछ आपको बताया वो इसमें मीनिंग में ही आपको ऐड करना है। और उसका एग्जांपल भी बता देती हूँ। मीनिंग में आपको पूरा समझाना है, उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल भी डाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के एग्जांपल के बारे में बताऊं तो क्या कर सकते हो कि पहले हमारे जो एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर है उसमें कितना ज्यादा चेंज आया। पहले क्या होता था, हमारे
बैल होते थे, हल होता था और एक किसान, ये तीनों मिलकर कृषि करने का काम किया करते थे। फसल को काटना, फसल को बोना, ये सारी चीजें हाथों से हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पे आप सबको पता है, फसल बोने से लेकर काटना, बाजार तक पहुंचाना, हर चीज में टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आज हम हाथों से बनी हुई कोई भी चीज नहीं करते हैं, सारी मशीनें ही है, जो उन मशीनों ने जगह ले रखी है। तो आप इसमें ये कर सकते हो कि हमारी जो कृषि का एक संरचना है, कृषि का स्ट्रक्चर है, उसमें यही चेंज आया है कि पहले क्या था और आज क्या है। ये आप सब जो चीजें मैंने अभी बताई है वो सब मीनिंग में लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी जो चीज हम करेंगे वो है हमारा फीचर। इसमें हम डेफिनेशन नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें किसी ने कोई डेफिनेशन नहीं दी है। अगर आपको कहीं से कोई डेफिनेशन मिलती है तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी अच्छी बात रहेगी। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कोई डेफिनेशन है नहीं। तो अब हम नेक्स्ट जो चीज करने वाले हैं वो है हमारा फीचर्स, यानी कि जो संरचनात्मक परिवर्तन होता है उसकी विशेषताएं क्या हैं। और विशेषताओं में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें चेंज आया हुआ है, पहले क्या था और आज क्या हो चुका है। आप याद रखिएगा, इसको सामाजिक परिवर्तन में मत लीजिएगा, यानी कि जो सोशल चेंज है ना वो एक अलग चीज है। आप उसमें ये सारी चीजें नहीं ले सकते, क्योंकि मैं जो भी अभी फीचर्स बताने वाली हूँ वो हमारे स्ट्रक्चर्स, जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें चेंज आई हुई चीजें हैं। कहीं आप सोचने लग जाओ कि सामाजिक परिवर्तन में पहले विवाह होता था अब ऐसे होता है, नहीं चीज कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको सोशल चेंज जो टॉपिक है वो क्लियर करवाया हुआ है। पहले उस वीडियो को देखना, फिर इस पे को पूरी तरह से टॉपिक आपको जो है एकदम याद हो जाएगा। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी चीज समझाती हूँ ना वो आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। आप जस्ट पॉइंटों को याद रखो, टू द पॉइंट या पेपर में बना सकते हो। मेरे को सुनो ध्यान से, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जो कुछ बोलती हूँ उसको स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते हो। तो आपके लिए जरूरी है कि आप पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए मैं अब शुरू करती हूँ। दूसरा जो हमारा आता है, मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। अब हम शुरू करने वाले हैं कि हमारे जो फीचर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। विशेषताएं, ठीक है, यानी कि जो हमारा एक जो स्ट्रक्चरल चेंज है इसमें क्या क्या हमारे फीचर्स आते हैं, ठीक है। पहला हमारा जो फीचर आएगा, यानी कि जो स्ट्रक्चर आएगा जिसमें हमारा चेंज हो रखा है, ठीक है, वो आएगा हमारा संयुक्त परिवार। पहला हमारा आएगा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए ठीक है, संयुक्त परिवार को अब किसी किसी बच्चे को समझ में नहीं आता संयुक्त परिवार क्या होता है, तो वो होता है ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। याद रखिएगा ज्वाइंट फैमिली की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो लिखा है कि हम लोग कर रहे हैं संरचनात्मक परिवर्तन, यानी कि ज्वाइंट फैमिली में क्या क्या चेंज आया है। ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। आप बताइए, मैं आपको बताती हूँ कि पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ज्वाइंट फैमिली क्या होती है। ज्वाइंट फैमिली वो होती है जिसमें माता पिता, उनके विवाहित बच्चे जैसे भाभी, चाचा, चाची जो भी है, सारे एक ही घर में मिल बांट के काम करके रहते हैं, उसको ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। दादा दादी सब जो है पूरी तरह से रहते हैं। लेकिन आज इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है कि आज क्या है, हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती चली जा रही है, यानी कि एकल परिवार। और एकल परिवार वो होते हैं जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, यानी कि जिनकी शादी नहीं होती है, वो बच्चे साथ में रहते हैं। तो हमारे संयुक्त परिवार में यही चेंज आया है कि पहले के जो लोग जिस तरह से रहा करते थे, सारे एक ही घर में मिलजुल के, चाचा ताया जो भी सारे रहते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये चेंज हो गया है कि लोग अब साथ में रहते ही नहीं है। जैसे लड़का है, उसकी शादी हो जाती है तो पत्नी और बच्चों को लेकर अलग रहना शुरू कर देते हैं। उनकी सोच इस तरह से बन चुकी है कि माता पिता के साथ नहीं रहना। सब लोग ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन ये चलन हो चुका है, ये चीज शुरू हो चुकी है। आज के टाइम पे देखने तो बच्चे जो है मतलब शादी करके अपने निकल जाते हैं, पेरेंट्स को छोड़ के चले जाते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली में पहले लोग ऐसे रहते थे, लेकिन अब ज्वाइंट फैमिली में ऐसे लोग नहीं रहते हैं। जैसे अब दूसरा हमारा जो इसमें फीचर आता है वो है कि लोगों के काम में परिवर्तन। ओके, लोगों के काम करने, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि लोगों के काम करने के तरीके में परिवर्तन। काम करने के तरीके, लोगों के काम करने के तरीके में जो है उसमें भी काफी, ये भी हमारा एक स्ट्रक्चर है।
क्योंकि पहले एक स्ट्रक्चर बना हुआ था कि लोग इस तरह से काम करेंगे, लेकिन आज चेंज हो चुका है। जैसे मैं लोगों के काम करने के तरीके में एग्जांपल लेती हूँ म्यूजिक का। आप पहले के म्यूजिक को सुनोगे और आज के म्यूजिक को सुनोगे, कितना डिफरेंस है। पहले का म्यूजिक क्या होता था, बहुत ही मतलब कम इंस्ट्रूमेंट होते थे, कम जो है इंस्ट्रूमेंट जिसको बजाकर वो अपना जो है गाने बजाते थे, मतलब गाने को चलाया करते थे। आज के टाइम पे देखोगे तो कितने ड्रम मतलब एक डिफरेंस तो ये है कि इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा कम थे, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। और दूसरा डिफरेंस क्या है, वो ये है कि पहले का म्यूजिक कानों को आनंद देता था, लेकिन आज के टाइम पे गाने जो है इस तरह से बनाए गए हैं कि शोर सा लगने लग जाता है। पहले के गाने में सिर्फ सिंगर होता था, चलो भाई गाया और होगा काम। आज के टाइम में एक सिंगर होता है, एक आलाप निकालने वाला होता है और दूसरा रैप करने वाला होता है। मतलब इतना चेंज लोगों ने काम करने में, मतलब म्यूजिक बनाना, एक गाना बनाना भी तो काम ही होता है ना, तो कितना चेंज आया है म्यूजिक में। ठीक है, पहले कैसे गाने बनते थे और आज के टाइम पे हम कैसे गाने सुनते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिसको पसंद आते हैं और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो वाले गाने पसंद ही नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक स्ट्रक्चरल चेंज ही आया है। वो पहले हमने ज्वाइंट फैमिली के स्ट्रक्चर में चेंज किया, दूसरा हमने म्यूजिक स्ट्रक्चर जो होता है, लोगों के काम करने के जो ढंग है उसमें चेंज करने की बात की। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो हमारा फीचर आता है वो है भाग दौड़। भाग दौड़ का क्या मतलब होता है, भाग दौड़ का मतलब ये होता है, इसमें क्या चेंज आया है, भाग दौड़ या फिर आप जीवन शैली कह सकते हो। ठीक है, जीवन शैली में परिवर्तन। चलिए, जीवन शैली में क्या क्या चेंज आया हुआ है। पहले के लोग क्या होते थे, सुबह अगर घर से निकले हैं काम करने के लिए तो शाम को घर आ जाया करते थे। आज के टाइम पे क्या है, लोग निकल जाते हैं, महीनों सालों बाद घर लौटते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस काम की हो चुकी है कि जो फैमिली को जो वक्त दिया जाता है, प्यार देना ज़रूरी होता है, वो सब चेंज हो चुका है। आज आप शहरी समाज में देखोगे तो सिर्फ भाग दौड़ की ज़िंदगी रह गई है। पूरे टाइम सुबह उठते हैं, सो जाते हैं, शाम को आते हैं, सो जाते हैं। फैमिली, प्यार, मोहब्बत सब चीज़ खत्म हो चुकी है। ठीक है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको तो घर बैठे बैठे काम कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं, पूरे दिन मेहनत करते रहो, ना फैमिली को टाइम दे पा रहे हो, ना खुद को टाइम दे पा रहे हो, ना खाने को टाइम दे पा रहे हो। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, एकदम शांत सी जिंदगी होती थी, जितना भी मिल रहा है उसमें खुश रहना, अपना बस हो गया काम। लेकिन आज के टाइम में तो लोग अपनी जिंदगी को ऐसे भगा के चले जा रहे हैं ना कि कुछ पूछो ही मत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम करें तो ऑक्यूपेशनल की जो व्यवसायिक बदलाव होता है। आगे हमारा जो है परिवर्तन जो आता है वो है हमारा व्यवसायिक परिवर्तन, यानी कि हमारे जो धंधे होते हैं, जो काम होते हैं, उसमें कितना ज़्यादा चेंज आया हुआ है। क्योंकि पहले क्या होता था कि लोगों के काम डिसाइड कर दिए जाते थे, नहीं तो और एक तो काम भी डिसाइड कर देते थे और दूसरा क्या होता था, सुनार का काम करना, बढ़ाई का काम करना, ज़्यादातर तो कृषि करने का काम करते थे। और कृषि जब तक पक के जो है तैयार नहीं हो जाती, उस बीच में थोड़े और जो काम कर लिया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे देखो तो आपको जो है काम के इतने सारे ऑप्शन मिल चुके हैं, आप कोई भी काम कभी भी चूज कर सकते हो। आपको बैठे बैठे वाले भी काम है और मेहनत वाले काम भी है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है, हर टाइप के काम जो है आपको आज मिल जाते हैं और कोई रोक टोक भी नहीं है। पहले जो है काम डिसाइड कर देते थे कि नहीं तुमको यही काम करना है, जिंदगी भर यही काम करना है। आज के टाइम पे ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, जो तुम्हें लगता है, जो तुम्हें जिंदगी में करना है, जो काम करना है तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्यूपेशनल यानी कि ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर है उसमें भी ये चेंज हमारा आ चुका है। ठीक है, हमारे 4 फीचर्स हमारे आराम से हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो वो है हमारा फैमिली कंट्रोल। ठीक है, फैमिली कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, फैमिली कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी कि फैमिली पर, यानी कि पारिवारिक नियंत्रण की बात करते हैं। ठीक है, परिवार पर जो कंट्रोल होता है, पहले फैमिली पर कंट्रोल होता था। क्यों होता था, क्योंकि घर में एक बड़ा मुखिया होता था, घर में क्या क्या चीजें आनी है, कैसे होनी है, जो भी चीज होनी है वही डिसाइड करते थे। आज के टाइम पे फैमिली कंट्रोल बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो
एजुकेटेड हो चुके हैं, ठीक है, और उनमें काफ़ी सोच में उनकी बदलाव आया है। वो अपने बच्चों को अब कुछ भी करने देते हैं, वो उन्हें रोकते टोकते नहीं हैं। जो वो ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उन्हें पूरी आज़ादी दी जाती है। आज के टाइम पे ये सबसे बड़ा चेंज जो हम इसमें आराम से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, चलिए नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम औद्योगिकरण की बात करें तो औद्योगिकरण, ये सच है कि हमारे इंडिया में, भारत में जो है वो अंग्रेज आए थे और उन्होंने ही उद्योगों को शुरू किया था अपने फायदे के लिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं, या तो कहीं ना कहीं, या पक्का ही बोल सकते हैं कि हमारे भारत को जो उद्योग उन्होंने यहाँ पे स्थापित किए थे, कितना ज़्यादा फायदा मिला है। आज के टाइम पे आप देखोगे तो इंडिया में हमारे इतने सारे लोग हैं जिनको उद्योगों की वजह से रोजगार मिला हुआ है, उनका घर चल रहा है, चूल्हा चल रहा है, ठीक है। अंग्रेज आए, उद्योगों को लेके आए, उन्होंने, उनका फायदा हुआ, लेकिन आज हमारे भारत में आज हमें फायदा हो रहा है, क्योंकि आज कितने सारे उद्योग, हर चीज के, कोई पतंग बनाने के, मोमबत्ती बनाने के, कपड़े बनाने के, कितने सारे उद्योग जो हमारे बन चुके हैं, और वहां पर जितने भी लोग काम करते हैं उनको रोजगार मिला है। तो औद्योगिकरण ये चेंज हुआ है हमारा। पहले उद्योग नहीं होते थे, अंग्रेज आए, उद्योगों को लेके और हमें भी कुछ फायदा दे के गई। हम अंग्रेजों को पूरी तरह से ही वो नहीं कर सकते कि हमारे भारत में, हाँ वो तो अलग बात है कि पूरे इंडिया को लूट लिया उन्होंने, बहुत बुरा किया, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी उन्होंने की जो हमारे लिए बहुत अच्छी। जैसे ट्रेन की मैं बात करती हूँ, रेलगाड़ी नहीं थी, उन्होंने ही सामान को ढोना, टाइम बचाना, कितना ज्यादा रेलगाड़ी से आज हमें फायदा है। एक साथ में कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते आते रहते हैं, टाइम जो है उसकी कितनी ज्यादा बचत होती है, बचत जो है हमारी होती है। तो हमें वो चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। उसके बाद हम लोग करते हैं नगरीकरण। नगरीकरण कह लो या फिर शहरीकरण कह लो। पहले लोग सिर्फ गांव में रहते थे, गांव में जो भी चीजें हैं, सड़क है, नहीं है, जो भी है, गांव में रहकर अपना सारा गुजारा करते थे। गांव उनका ऑफकोर्स रहने की जगह थी। लेकिन जब धीरे धीरे करके शहर बसने लगे तो लोगों ने अपने गांव को छोड़कर शहरों में आकर रहना शुरू कर दिया। शहरों में सारी चीजें, सारी सुविधाएं उन्हें मिलने लगी, उन्हें रोजगार मिलने लगा, उन्हें रहने की जगह भी जो है मिलने लगी, उनको काम मिलने लगा, उनको पैसा मिलने लगा। कितनी सारी चीजें जो हमारी जो है वो नगरीकरण की वजह से हमारी इसमें चेंज हुआ है। तो उसी वजह से पहले ये सब नहीं था, पहले सिर्फ गांव थे, धीरे धीरे करके जो है नगर बसने लगे, शहर जो है वो आने लगे, और इस प्रकार से यानी कि हमारा एक नगरीकरण, शहरीकरण का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कितना ज्यादा चेंज हमारा से इसमें देख सकते हैं। ये हो गए हमारे 7 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारा 8 पॉइंट की हम बात करें तो वो अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें भी कितना ज्यादा आपको बदलाव आराम से आप देख सकते हो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। चलिए, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है। पहले क्या होता था, कोई सामान लेना है, देना है, घर में कुछ चाहिए तो क्या होता था, वस्तु विनिमय करते थे। एक वस्तु हम देते थे तो दूसरी वस्तु से लेते, जैसे जूतों के बदले में कुछ हमने किसी से चावल ले लिए, गेहूं ले लिए। तो वस्तु विनिमय यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान करने से चीजों को, अपनी जरूरतों को पूरा किया जाता था। आज के टाइम पे क्या चेंज हुआ है, मुद्रा आ चुकी है, पैसे आ चुके हैं। आज हम जो भी चीज खरीदते हैं वो पैसे से ही खरीदते हैं। वस्तु विनिमय तो आप ऑलमोस्ट समझो कि खत्म हो चुका है, सब चीजें जो है वो पैसे से हो चुकी है, मुद्रा से हो चुकी है। तो यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हमारा यही बदलाव आया है कि आज सारी चीजें जो हमारी इसमें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो वो है हमारा कल्चरल चेंज, यानी कि कल्चरल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसमें भी आप आराम से देख सकते हो कल्चरल स्ट्रक्चर में, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है। कल्चरल स्ट्रक्चर में क्या है कि आज के टाइम में बात करूं तो हमारा भारत का जो कल्चर है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। क्योंकि हमारा भारत का कल्चर क्या है, धोती कुर्ता पहनना, शरीर को ढके हुए जो कपड़े होते हैं वो पहनना। लेकिन फॉरेन में क्या होता है कि आधे पाधे जो भी है तुम लोग कपड़े पहनते हो, छोटे छोटे जो कपड़े हैं वो पहनते हैं लोग, ठीक है। मतलब उनकी संस्कृति है, बुरी नहीं है, वो उनका कल्चर है, हमारा इंडिया कल्चर है। लेकिन अगर मैं चेंज की बात करूं तो हमारे भारत का कल्चर काफी हद तक खत्म सा ही होता चला जा रहा है। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो सिर्फ पश्चिमी सभ्यता के जो कपड़े हैं, खान पान, रहन सहन, जो भी चीजें है ना, बोलना चालना, म्यूजिक, मूवीज, चैनल्स, सारी चीजें उन्हीं को ही
फॉलो करना शुरू कर दिया है, सिर्फ उन्हीं की चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। इंडिया की खुद की चीज़ें जो क्या है कैसी है उनको भूलते चले जा रहे हैं। तो इसको हम एक कल्चरल चेंज भी आराम से कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो इसमें भी हमारा बहुत बड़ा चेंज जो है वो इसमें भी हमारा आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आई होप दिख रहा हो नीचे, यहीं पे लिख देती हूँ, वो है जनसंचार की हम लोग बात करें। जनसंचार में भी कितना ज़्यादा चेंज आया हुआ है। पहले क्या होता था कि सिर्फ रेडियो होते थे जिसमें हम सिर्फ सुन सकते थे और सुन के ही दिमाग में इमेज बनाते थे कि हाँ जी क्या चीज़ कैसी है। और आज के टाइम पे क्या चीज़ आ चुकी है, कितनी सारी टेलीविज़न पे पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। रेडियो, आज भी रेडियो मौजूद है, ये तो कोई बुरी बात नहीं है, मतलब आज भी रेडियो भी है। फ़ोन तो सब चीज़ की जगह लेता चला जा रहा है। फ़ोन में आपको हर ऐप मिलेगी, आप न्यूज़ चैनल को यहाँ इस पे देख सकते हो, आपको कुछ चाहिए सर्च मारो, यूट्यूब है, सब चीज़ें हैं, ईमेल है, हमारा वो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कितनी सारी चीज़ें जनसंचार में आ चुकी हैं। और सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, हमारी उड़ने वाली हवाई जहाज़ भी आ चुका है, रेलगाड़ी आ चुकी है, ट्रक आ चुके हैं, बाइक, एक्टिवा, कितनी सारी चीज़ें। एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अमेरिका जाना है तो अपना पर्सनल जो भी जहाज़ है तो कुछ ही घंटों में आप पहुँच सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इसमें ये चीज़ें पहले थी क्या, नहीं थी। पहले तो फ़ोन तक नहीं थे, यहाँ तक कि गाड़ियाँ तक नहीं थी। बैलगाड़ी बना बना कर तो धीरे धीरे करके हमने जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है शुरू किया है। तो ये इसमें कितना सारा चेंज आया है। पहले ये सब चीज़ नहीं थी, आज सारी चीज़ें हमें जो है वो उसमें दिखती हैं, ठीक है। ग्यारहवां पॉइंट हमारा नातेदारी की मैं बात करूँ। नातेदारी यानी कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारी में भी काफी सारा चेंज आ चुका है। क्योंकि आपके घर में आज भी कोई मेहमान आ जाता है तो कुछ लोग ऐसे जो मुंह चढ़ा लेते हो ये हमारे घर में कैसे मेहमान आ गए, ठीक है। तो और ऊपर से ये है कि एक तो ये जो मैंने बोला आज के टाइम में मुंह भी चढ़ा लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अब वो रिलेशन नहीं रहा। जैसे मम्मी के जो भाई है, जो हमारे मामा लगते हैं, उनके मम्मी पापा जो है, पापा के जो भी चाचा ताया, मतलब एक फैमिली बोलते थे उनको कि हाँ ये हमारी फैमिली है। लेकिन आज के टाइम पे सबके घर अलग अलग बने हुए हैं, अलग अलग उनके सब कुछ है, चीज़ें हैं। मतलब वो रिश्तेदारी वाला माहौल जो पहले होता था अब नहीं है। पहले क्या होता, गाँव में कोई मेहमान आ जाए, तुम्हारे घर में खाने पीने की जगह नहीं है, सोने की जगह नहीं है, तो पड़ोसियों के घर बिना झिझक के तुम उनको आराम से वहाँ भेज सकते थे। आज के टाइम पे तो खुद नहीं पता लोगों को पड़ोसी में कौन रह रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं पता है। तो नातेदारी जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, सब चीज़ों में कितना बदलाव आ चुका है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें एक और मैरिज की बात करूं, यानी कि जो मैरिज का स्ट्रक्चर है, मैरिज स्ट्रक्चर, ठीक है। मैरिज स्ट्रक्चर में कितना चेंज आया है। पहले क्या होता था, बाल विवाह होता था, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था। इसका मतलब होता है कि एक औरत का पति मर जाता है, विधवा हो जाती है, तो फिर उसको दोबारा शादी करने का कोई हक नहीं दिया जाता था। या तो वो पति के साथ में सती, यानी कि जब पति को चिता जलाते थे तो उसी के साथ में जिंदा जला देते थे। ये सारी चीजें विवाह से रिलेटेड हुआ करती थी। आज के टाइम में नहीं है, सरकार ने कानून बना दिए, ये सब अपराध घोषित कर दिया है। बाल विवाह पूर्णतः से खत्म है। 18 साल से पहले कोई लड़की की शादी करता है तो केस कर सकते हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं, आराम से तुम उसमें जो है केस ठोक सकते हो और कई सारी चीजें कर सकते हो विवाह में। आज औरत का पति मर जाता है तो वो आराम से दूसरी शादी कर सकती है, तलाक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि तुम्हें पूरी जिंदगी एक व्यक्ति के साथ रहना जिसको तुम पसंद नहीं करते या तुम पे टॉर्चर कर रहा है, दहेज के लिए कर रहा है, तुम अलग हो सकते हो। सरकार जो है उसने, संविधान जो है उसने हमको जो है ये खुली छूट दी है, हम तलाक ले सकते हैं, दहेज प्रथा भी नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं ये मैरिज से रिलेटेड है। ये सब चीजें में पूरी तरह से चेंज आ चुका है। विवाह आज तो होते हैं, वो तो नेचुरल है और सब चीज़ों में चेंज आ चुका है। पहले क्या होता था कि पेरेंट्स ही, माता पिता जो हैं वही बच्चों की शादी को तय करते थे किससे किसकी शादी होनी है। आज के टाइम पे लव मैरिज होती है, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए राजी है। उनको समझ में आ चुका है कि अगर बच्चे का दिल किसी और के साथ लगा हुआ है, उसके साथ ही उसकी ज़िंदगी बिताने का फैसला किया तो उसके साथ ही रहने दो। और ऊपर से एक और चीज़ आ चुकी है, लिविंग रिलेशनशिप, यानी कि शादी से पहले एक दूसरे को समझने के लिए एज अ हस्बैंड वाइफ तुम लोग कहीं दूर मकान लेके, घर लेके रहना शुरू कर देते हो उसको, ताकि शादी से पहले तुम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सको। उनके बीच रिलेशन वैसे ही होते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन बनाने जो कुछ भी करना होता है। ये सब कितना सारा जो है हमारे स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर में चेंज आ चुका है। पहले होता था क्या? नहीं। कई बार तो शादी के पहली रात को ही लड़का लड़की देखते थे या तुम दोनों की शक्ल कैसी है, और आज के टाइम पे फोन है, वीडियो कॉल है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हमारी आ चुकी है। तीसरा हम बात करते हैं कास्ट की। जो कास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि जो हमारी जाति का स्ट्रक्चर है उसमें भी तो कितना चेंज आया हुआ है। पहले होता था ये सब चीजें? नहीं। जो ब्राह्मण थे, ठीक है, जो हमारे ब्राह्मण थे, जो पंडित थे, उन्होंने पूरे समाज को 4 भागों में बांट दिया था, ठीक है, पूरे 4 भागों में बांटा हुआ था उन्होंने। पहले ब्राह्मण आएंगे, फिर क्षत्रिय आएंगे, वैश्य आएंगे और शूद्राज आएंगे। इसमें शूद्राज जो सबसे लास्ट 4th नंबर पर आते हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब करके रखी थी। उनसे गंदे गंदे काम करवाना, पशु जो मरे हुए पशु हैं उनको उठाने का काम करना, चांडाल उन्हें बुलाया जाता था, ठीक है। लेकिन अब कास्ट सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सरकार ने इसको एक दंड सा घोषित किया हो कि अगर कोई जाति व्यवस्था के नाम पर, जाति के नाम पर किसी को कुछ गलत भी बोल देता है ना, तो भी तुम जाके कोर्ट में केस कर सकते हो उसके खिलाफ। तुम्हें पूरी छूट दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सरकार ने कास्ट सिस्टम को बहुत बुरा माना है। गांधी जी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी इस चीज को, हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कास्ट सिस्टम को आज भी मानते हैं, लेकिन वो ऐसा मतलब इतने पूरी तरह से नहीं मानते, थोड़ी चेंज जो है उसको बदल चुके, क्योंकि सारे लोग तो नहीं बदल चुके हैं ना। सब कुछ लोगों की जो सोच है उसी में थोड़ा सा बदलाव आया हुआ है, बाकी हमारा इसमें कोई ज्यादा चेंज जो है वो नहीं आया हुआ है, ठीक है। एक और हमारा पॉइंट है, वो है हमारे सोशल रिलेशन। सोशल रिलेशन के बारे में तो कुछ अलग ही बातें आती हैं, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल रिलेशन तो बिल्कुल बचा ही नहीं है। कोई भी सामाजिक संबंध, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामाजिक संबंध। पहले सामाजिक संबंध में क्या होता था कि अगर आपका घर जो है वो 20-25 मकान को छोड़कर है और आप पहले घर में किसी से पूछ लेते थे ना कि जी फलाने का घर कहाँ पर है, तो उनको पता होता था कि कहाँ है उनका घर। एक प्यार था, एक मोहब्बत थी, एक भाईचारा था, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को मदद करने का, सारे फंक्शन साथ में मनाने का, शादी ब्याह जो भी तुम्हारी चीजें हैं। आज के टाइम पे सोशल रिलेशन कहाँ बचे हैं? अगर कोई पार्टी भी होती है ना, तो इस उद्देश्य से लेकर पार्टी की जाती है कि हम या तो हम लड़की का जो है वो किसी लड़का लड़की को मिलवा देंगे, शादी तय कर देंगे, और दूसरे तो बिजनेस की कोई बात कर लेंगे। मतलब कोई होता है ना कि आराम से किसी से बात करना, मिलना जुलना, प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं है, बस सीधा किसी ना किसी उद्देश्य को, किसी ना किसी पर्पस को रखकर कोई ना कोई पार्टी की जाती है, उसके अलावा कोई चीज नहीं होती है। तो ये पहले होता था? नहीं होता था। पहले कोई भी किसी को कोई दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, तो सारे लोग खड़े हो जाते थे कि हाँ हमें उसकी हेल्प करनी है। आज के टाइम में कुछ भी नहीं है ऐसा, सब बदल चुका है। तो ये पूरे 14 पॉइंट जो इसके फीचर्स में आते हैं, और लास्ट जो चीज आती है वो है हमारा कंक्लूजन, यानी कि लास्ट हमारा आता है कंक्लूजन, जो कि हमारे पूरे 2 मार्क्स का होता है, और आपके लिए जरूरी है कि आप इसको जरूरी ही करके आए, क्योंकि अगर नहीं करके आएंगे तो 2 मार्क्स के आपके जो है पूरी तरह से चले जाएंगे, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है सारी चीज हो चुकी है, सोशल चेंज की वीडियो हो चुकी है, और बहुत सारे सोशोलॉजी से रिलेटेड वीडियो और हिंदी की बहुत सारी चीजें हैं, उसकी वीडियो पर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए जो भी हिंदी के जितने भी व्याकरण है, शहरी समाज और ग्रामीण समाज जो भी टॉपिक है, मैं सारे पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि जिस भी चीज से आपको फायदा मिलता है उसको आप एक लाइक तो बनता ही बनता है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आपको मैं सोशोलॉजी, हिंदी जो भी टॉपिक है, हर चीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड जो है आपके लिए करती रहती हूँ। बीएड के जो एंट्रेंस होता है उसके MCQ क्वेश्चन जो भी होते हैं, ठीक है, वो सब वीडियो भी मैंने जो है वो डालना शुरू कर दिया है, ठीक है। और आप वो भी आराम से देख सकते हो, और दूसरे अपने जितने फ्रेंड्स उनको शेयर भी कर सकते हो, ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।